क्या आप जानते हैं कि हिप्पो का दूध पिंक रंग का होता है? मर गए वे दूध भी पिंक कलर का। लेकिन ये सच है? ये ऐसा क्यों है? और हिप्पोस के बारे में बहुत ही मजेदार बातें हम आपको आज के एपिसोड में बताने जा रहे हैं, तो आखिर तक जरूर देखें। द सर्च 2023 एपिसोड 25 द हिप्पोपोटामस में आपका वेलकम है। लफ्ज़ हिप्पोपोटामस किरियकी ज़बान से आया है, जिसका मतलब दरियाई घोड़ा होता है। हालांकि घोड़े और हिप्पो का कोई दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं। ये तो गोलगप्पे और भिंडी वाली बात हो गई जानी। हिप्पोस अपना ज्यादातर वक्त ठंडा रहने के लिए पानी में गुजारते हैं। वो अपनी सांस को तकरीबन 5 मिनट तक रोक सकते हैं और अक्सर पानी के नीचे सोते हैं और जागे बगैर सांस लेने के लिए ऊपर उठते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कुछ लोगों को सोते वक्त चलने की बीमारी होती है, बस इसी तरह हिप्पो सोते हुए ही सांस ले लेते हैं। बालिग हिप्पो का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम, 3300 से 7050 पाउंड के दरमियान हो सकता है, जिससे वो जमीनी जानवरों में सबसे भारी जानवरों में आते हैं। हिप्पोस का जबड़ा बहुत ताकतवर होता है। उनकी काटने की ताकत तकरीबन 1800 पाउंड पर स्क्वायर इंच होती है। उनके बड़े केनाइन और अगले काटने वाले दांत 1 फुट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। नर हिप्पोस पानी में अपने इलाके को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो इलाके में घुसने वालों के खिलाफ लड़ाई भी करते हैं। उनके बड़े साइज और गुसैल फितरत के बावजूद हिप्पोस सब्जा खाते हैं। हिप्पोस घास खाते हैं और एक ही दिन में 150 पाउंड यानी तकरीबन 70 किलो तक सब्जी खा सकते हैं। बहुत खाते हैं यार, पता नहीं इनको कोई डाइट का नहीं बताता क्या। हिप्पोस जंगल में 40-50 साल तक जिंदा रह सकते हैं और कुछ हिप्पोस जू में इससे भी ज्यादा जिंदा रहे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जंगल बड़ा बेरहम होता है और हिप्पोस अफ्रीका में पाए जाते हैं, और अफ्रीका के जंगल में सूखे का भी बहुत मसला होता है। वैसे तो हिप्पोस झुंड में रहते हैं, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो कुछ झुंड बखर जाते हैं और पानी की तलाश में फिरते रहते हैं। फिर गर्मियों में अफ्रीका के जंगलों में आग भी लग जाती है, जो हिप्पोस के खाने वाले घास को जला देती है, और घास ढूंढने के लिए भी चलना पड़ता है, और बूढ़े हिप्पोस इतना नहीं चल सकते और मर जाते। हिप्पोस 24 घंटों में से तकरीबन 16 घंटे पानी में गुजारते हैं। हिप्पोस की स्किन अल्लाह ने इनके माहौल के मुताबिक बनाई है, जिसे नमी यानी मॉइस्चर की जरूरत होती है। ज्यादा देर तक पानी से बाहर रहना पानी की कमी का बाइस बन जाता है, इसलिए वो दिन के वक्त पानी में रहने की कोशिश करते हैं। हिप्पोस की स्किन से लाल लिक्विड निकलता है, जिसे ब्लड स्वेट कहते हैं। ये लिक्विड सनस्क्रीन और एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करता है। ये लिक्विड उनकी जिल्द को धूप और इन्फेक्शन से बचाने में मदद देता है। हिप्पोस का दूध चमकदार पिंक रंग का होता है। ये हिप्पोपोटामस के खास प्रोटीन की वजह से पिंक होता है, जिसे हिप्पोपोटामस प्रोटीन HMP कहा जाता है। हिप्पोस सोशल जानवर हैं जो ग्रुपों में रहते हैं। ये ग्रुप आमतौर पर 10 से 30 हिप्पोस पर मुश्तमिल होते हैं। हालांकि सूखा पड़ने पर कई सौ हिप्पोस इकट्ठा होकर भी रहते हैं। हर झुंड का एक सरदार होता है, वो सारे झुंड की हिफाजत को जिम्मेदार होता है। इनके इतना वजनी होने के बावजूद हिप्पो हैरत अंगेज तौर पर फर्तीली होते हैं। वो 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। हिप्पोस मुख्तलिफ आवाजों के जरिए बातचीत करते हैं। वो इकोलोकेशन जैसे क्लिक्स का इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर बातचीत कर सकते हैं। हिप्पोस को IUCN की तरफ से उनके गोश्त और उनके दांतों के लिए गैर कानूनी शिकार और हैबिटेट के खत्म होने की वजह से गैर महफूज जानवर के तौर पर दर्ज किया गया है। हिप्पो को अफ्रीका के खतरनाक तरीन जानवरों में शुमार किया जाता है। हिप्पो अफ्रीका में शेरों और हाथियों समेत किसी भी दूसरे बड़े जानवर के मुकाबले में ज्यादा इंसानों के मरने के लिए जिम्मेदार है। तो भाई भोली शक्ल पर नहीं जाने का। मादा हिप्पो आमतौर पर 8 माह के हमल की मुद्दत के बाद एक बिछड़े को जन्म देते हैं। बिछड़े आमतौर पर पानी के अंदर पैदा होते हैं और पैदाइश से ही तीर सकते हैं। मादा हिप्पो बच्चे को जन्म देने के लिए अलीदे जगह ढूंढती है और वहाँ बच्चे को जन्म देती है, और कई हफ्ते अपने बच्चे के साथ अकेली रहती है। कई हफ्ते बाद वो बच्चे के साथ जन्म में वापस आती है, लेकिन फिर भी कई हफ्ते तक माँ अपने बच्चे की बहुत हिफाजत करती है, ताकि दूसरे हिप्पोस इसके पुराने बच्चे इसके नए बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दें। हिप्पो के बच्चे भी एक दूसरे से जेलस होते हैं। हिप्पोस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये तालाब में मगरमच्छ के साथ रहते हैं, और शेर भी हिप्पोस के झुंड के सरदार के पास आने से डरता है। हिप्पो अफ्रीकी एनवायरनमेंट में अहम किरदार अदा करते हैं। वो बीजों को फैलाने और अपने गोबर से मिट्टी को खाद बनाने में मदद करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब से अगले एपिसोड में मिलेंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाओ।